जय हिंद फ्रेंड, मेरा नाम है पवन यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। फिर चाहे आप दिल्ली पुलिस तैयारी करो, आप एसएससी जीडी तैयारी करो, फिर चाहे यूपी पुलिस तैयारी करो, ये जो प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी साबित हो सकते हैं। और इन प्रश्नों की हम व्याख्या भी करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है सुरेंद्र सिन्हा, गोपाल बागले, नृपेंद्र मिश्रा, विनोद यादव। आपका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो अब इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार बागले 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी हैं। जो यूपीएससी का एक पेपर होता है, ये जो 1992 बैच के एक आईएफएस अधिकारी कौन है? हमारे बागले साहब हैं, ठीक है। वर्तमान में राजनयिक श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। बागले पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रतिवर्ष जो हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रीय आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। भारत ने पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया था। यानी ये बात आप हमेशा याद रखना कि भारत का पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था। तो मनाया गया 14 सितंबर 1953 को, ठीक है। मॉरिशस, नेपाल, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगा जैसे देशों में भी हिंदी बोली जाती है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नैककॉम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ज्योति माथुर को, नंबर 2 है दिनेश यादव को, नंबर 3 है सिंधु गंगाधरन को, नंबर 4 है राकेश सिंघा को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु गंगाधरन को, यानी कि जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। आइए इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। सिंधु गंगाधरन को तकनीकी उद्योग के लिए भारत की शीर्ष संस्था नेस्कॉम का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। गंगाधरन एसएपी लैब्स इंडिया में वरिष्ठ वीपी और एमडी हैं, जो उत्पाद विकास और नवाचार के लिए जिम्मेदार हैं। गंगाधरन सीमेंस इंडिया और टाइटन कंपनी लिमिटेड जैसे संगठनों में बोर्ड में भी कार्य करते हैं। इस साल की शुरुआत में उन्हें नेस्कॉम की जीसीसी परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है असम, गुजरात, पंजाब, दिल्ली। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। यानी पंजाब ने क्या किया है? मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसकी हम थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहल में पंजाब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह ने मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 का उद्घाटन किया। यह लॉन्च पंजाब में मोहाली में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में हुआ। यह मिशन शुरू में अगस्त के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन राज्य में बाढ़ के कारण देरी हुई, जिसका उद्देश्य 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य रोगों बीडीपी के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करना है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में मदन लाल रैगर को किस देश में भारत के लिए नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है केन्या, स्पेन, थाईलैंड, कांगो गणराज्य। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कांगो गणराज्य में मदन लाल रैगर को यानी कि भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि मदन लाल रैगर को कांगो गणराज्य में अगले भारत राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मदन लाल रैगर, जो वर्तमान में मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, और को अफ्रीकी राष्ट्र में भारत दूत की नई जिम्मेदारी दी गई है। भारत ने नवंबर 2019 में कांगो गणराज्य के ब्रेजाविल में एक राजनयिक मिशन खोला। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक वित्त का पदभार किसे ग्रहण किया गया है? तो आपके ऑप्शन है जोशीत रंजन सिकदर को, अजय माकन को, पीके सिन्हा को, सैयद अकबरुद्दीन को। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जोशीत रंजन सिकदर को। जोशीत रंजन सिकदर ने राज्य के स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI के निदेशक वित्त के रूप में पदभार संभाला है। इस नियुक्ति से पहले सिकदर राइट्स लिमिटेड के समूह महाप्रबंधक वित्त और कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत थे। सिकदर एक चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं और वित्त में MBA है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड ने राज्य के क्षेत्र में नई नीति को मंजूरी दी है। उत्तराखंड सरकार ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत 20 राज्यों में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आपके ऑप्शन है कंगना रनौत को, सपना चौधरी को, मीता वरिष्ठ को, एलविस यादव को। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीता वशिष्ठ को। हरियाणा सरकार ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए स्थापित गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रतिष्ठित निर्देशक, निर्माता और अभिनेता सतीश कौशिक के समसामयिक निधन के कारण यह पद नियुक्त हो गया था। राज्य सरकार ने गवर्निंग काउंसिल के पहले अध्यक्ष के रूप में सतीश कौशिक को नियुक्त किया गया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में शिक्षा क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है नजमा अख्तर को, जावेद अख्तर को, मुह सलूद को, जिनाह अहमद को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नजमा अख्तर को। जामिया मिलिया इस्लामिया JMI वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया से सम्मानित की गई। इस पुरस्कार को उन्होंने डॉक्टर रघुनाथ अनंत मसेलकर पद्म विभूषण ने मेकिंग इंडिया एम्प्ली लेवल शीर्षक द्वारा आयोजित ग्रैंड कॉन्फ्रेंस और पुरस्कार कार्यक्रम में प्रस्तुत किया था, जिसका आयोजन टीम लीज एडटेक द्वारा किया गया था। ये रहा आपका आज का प्रश्न, हाल ही में किसने फीफा बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो आपके ऑप्शन है जर्मनी, सर्बिया, भारत, इंडोनेशिया। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और वीडियो में कमेंट भी करें, वीडियो को यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।